हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसे हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। उसका सोल्यूशन हम आपको विद इन 24 आवर्स हमारे चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 49 है, गेट 2026 का एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या भी गिवन है, दो फ्रेम है आपके पास, एक एस है और एक एच डैश है। एस ये यहाँ पे गिवन है, एच डैश ये है। एच डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स डैश वाई डैश है, और एस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई है। आपको एक पार्टिकल पी दिया गया है, पॉइंट मास है जिसका वो एक्स एक्सिस पर फिक्स है एस फ्रेम के अंदर। ओके, तो अब हमें बताना है कि जो ये हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम है, इसमें जो हमारा पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियलिस फोर्स को, उनके बीच में क्या यहाँ पे रिलेशन होगा। अब जो ये रोटेटिंग फ्रेम है ये कॉमन एक्सिस जेड के अबाउट रोटेट करिए। कॉमन एक्सिस जेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जेड एक्सिस है और जो जेड डैश एक्सिस है दोनों फ्रेम्स की वो सेम है। एस की जेड एक्सिस और एच डैश की जेड डैश एक्सिस दोनों सेम है, और उसी के अबाउट हमारी ये फ्रेम मूव कर रही है। तो देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो अब हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास जो एच डैश फ्रेम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और लीनियर वेलोसिटी वी है। तो उस केस में जो कोरियोलिस फोर्स होगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, मैग्नीट्यूड की हम यहाँ बात करेंगे, 2m ओमेगा आर हो गया यहाँ पर ये। ओके, तो ओमेगा आर हो गया यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं, ओमेगा वी होता है, सॉरी यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है ओमेगा वी होता है, आर नहीं होता है यहाँ पे। ये यहाँ पे ये वी होता है इधर, तो हम वी लगाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे वी होता है ये हमारा, इसको हम वी लगाएंगे। और वी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ओमेगा आर होता है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, कोरियोलिस फोर्स ये सी है हमारा, तो ये हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वेयर और आर। ये हमारे पास 2m ओमेगा स्क्वेयर आर हो गया। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि जो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक ही बात है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, m ओमेगा स्क्वेयर आर। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो कोरियोलिस फोर्स है, इसको दोबारा से थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। जो F जो हमारा यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, थोड़ा लिखने में इश्यूज है क्योंकि हमारे पास अभी टैब नहीं है, हम नॉर्मली माउस के थ्रू ही इसको काम कर रहे हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब देखो, जब ये वाले रिलेशन में इस टू को हम यहाँ ले आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बाई डिवाइड बाई 2। ओके, और यहाँ से हमारे पास ये 2 यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास देखिए कितना बन गया, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन देखिए, एक तो दोनों नॉन इक्विटिकल चीजें होंगे, दूसरा हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हाफ होगा कोरियोलिस फोर्स के। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आएगा, बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है ये। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला आपको सिर्फ यहाँ पे पता होना चाहिए, और वहीं से आपका जो है आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, वीडियोस के किसी भी वीडियोस के। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का।